मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि डोकलाम में चीन की सेनाओं ने जो 17 में करार हुआ था उसको तोड़ दिया है और फिर से पूरा कब्जा कर लिया है। यह एक बड़ी ही उत्तेजनात्मक खबर है एक ऐसे समय में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कल बयान दिया था, आज सरकार की ओर से उसकी एक विस्तारित सफाई दी गई है और उसको लेके एक भ्रम बना हुआ है। उस बयान पर सेना के रिटायर्ड बहुत सारे लोगों ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। देश में लोग सन्न हैं क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री ने कहा उससे लोगों में कुछ अजीब सी बेचैनी है, लोग उससे सहमत होते नहीं नजर आते। एक उन लोगों को छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो एक बहुत बड़ा समुदाय है जो सोशल मीडिया वगैरह पर प्रधानमंत्री जी की हर बात का समर्थन करता है और उनके पक्ष में तर्क करता है और दूसरों से झगड़ा करता है, गाली गलौज भी करता है, जिसे ट्रोल आर्मी कहते हैं, सोशल मीडिया में एक चलती है उनकी, उसको छोड़कर वो लोग तो गालियां दे रहे हैं। किसी को भी कोई भी कुछ कहता है मोदी जी की किसी बात पर तो वो उसको गालियां देने लगते हैं। तो वो इन तमाम फौजी लोगों को भी गालियां दे रहे हैं जो कल प्रधानमंत्री के बयान को लेकर आज आलोचनात्मक रवैये के रूप में कल रात से ही सामने आए हैं। लेकिन देश में ओवरऑल एक ऐसा नजर आ रहा है कि उस बयान से बहुत सहमति नहीं बन रही लोगों की। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना कि चीन ने डोकलाम में 2017 में जो स्थिति थी उसको पुनः बहाल कर लिया और पूरा कब्जा कर लिया है, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि उससे ज्यादा हिस्से में वो आ गया है और उसने उस करार को तोड़ दिया है। ऐसा उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें हवाला दिया है कि अमेरिकी समाचार माध्यमों में ये सूचना बड़े विस्तार से आई है। ये एक बड़ी गंभीर स्थिति है, इस पर हम लोग अभी आपसे बात करते हैं, लेकिन इस बीच और भी जो डेवलपमेंट हुए हम साथ में आपको बताएंगे, जो इसमें अरुणाचल और दूसरी जगहों की बात है। इस बात को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपसे एक अनुरोध कर लें। हम सत्यहिंदी.com को जिस तरह से चलाते हैं और जिन उद्देश्यों को समर्पित है, आपके सहयोग की उसमें बहुत आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम के अंत में एक डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें एक लिंक है, उसको जरूर जाइएगा। और फेसबुक पर ये ऊपर की तरफ होता है, यूट्यूब पर नीचे की तरफ, तो ज़रूर उसमें शामिल होइए और हमें सहयोग करिए कि जिससे एक ऐसी पत्रकारिता और इस तरह की पत्रकारिता जीवित रह सके, आगे बढ़े और आप तक उन सूचनाओं को जैसी की तैसी पहुंचाने की कोशिश करें, जो जैसी हैं, जो सच्ची हैं, जैसी हैं वैसी आप तक जाए। उसमें मिलावट न हो, उसमें हस्तक्षेप न हो, उसमें किसी सरकार का या किसी व्यक्ति का या किसी पैसे वाले का या किसी धर्म या किसी जाति का दखल न हो। वो सच्ची खबरें आप तक पहुंचे, इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता होती है। तो फिर बात पे मैं आता हूं जो हम जिस कार्यक्रम के लिए शुरू है आज। दूसरा, आपसे कुछ दिन पहले हमने अभी ये खबर दी थी कि अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद तापिर गाव, जिनका नाम है, अरुणाचल ईस्ट से सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया था और वो बयान टीवी 18 ने रिलीज किया था असम में, असमी भाषा में, और अंग्रेजी में द प्रिंट ने छापा था। उसमें उन्होंने कहा था कि उस अरुणाचल में भी करीब 12 किलोमीटर तक चीनी सेना गश्त लगाने कई बार आई है। एक जगह उन्होंने पुल भी बना लिया है। ये डिटेल्स उन्होंने दिए थे और वो खुद बार बार लोकसभा में भी और दूसरी जगहों पर इस बात को उठाते रहे हैं कि अरुणाचल को सरकार उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है। अरुणाचल के बॉर्डर को, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, और चीनी वहां धीरे धीरे हस्तक्षेप करते हुए एक ऐसी स्थिति में पहुंच जा रहे हैं कि जब कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और उनका कहना था कि वो अरुणाचल से सिक्किम तक लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। आज जब डोकलाम की बात सुब्रमण्यम स्वामी ने की है, संयोग से ये दोनों के दोनों बीजेपी के सांसद हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भी बीजेपी के सांसद हैं और तापिर गाव भी बीजेपी के सांसद हैं। तो ये सवाल बीजेपी के सांसदों की ओर से आ रहा है, इसलिए इसकी गंभीरता को अनदेखी नहीं की जा सकती कि वो कह रहे हैं कि जो हम यहाँ, भले ही सरकार कह रही हो कि वो हमारे यहाँ नहीं घुसे हैं, हमारी चौकी पे कब्जा नहीं किया है जैसा प्रधानमंत्री ने कल कहा, लेकिन वस्तु स्थिति इससे भिन्न वो बता रहे हैं और हमें इस बात को गंभीरता से लेना होगा। चीन एक बहुत ही ऐसा शक्तिशाली हमारा प्रतिद्वंदी है कि जिसके किसी भी कर्तव्य को या किसी पहल को या किसी इस तरह की चीज को अनदेखी करना हमारे लिए किस तरह का नुकसान कर सकता है। ये 15 और 16 की रात में हुई दुर्घटना से हम सबक हमें लेना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम उससे उस तरह का सबक लेते नहीं दिख रहे हैं। ये 16 जून 2017 की बात है जब डोकलाम एक जगह है जो सिक्किम,
और भूटान और चीन की सीमा में एक त्रिकोण बनाता है, और वो भूटान की जगह है, ऐसा अभी तक नक्शों में और दूसरी चीज़ों में हम जानते थे कि उस जमीन पर भूटान का हक है। वहाँ चरागाह है, जानवर चरने की एक जगह थी। इतिहास में उसके कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं भूटान के साथ कि उसने चीन को, या जो भी उस समय तिब्बत को शायद किराए पे दिया था या क्या था, इस तरह के कुछ विवाद हैं। लेकिन वो भूटान और चीन उस विवाद में आपस में एक दूसरे से बात करते रहे हैं। भारत का उसमें उद्देश्य ये है कि वहीं से हमारा उत्तर पूर्व को जाने का एक रास्ता जाता है, और वहाँ की पहाड़ियों पर अगर चीनी सेना आ जाती है तो वो हमारे उस रास्ते को कभी भी किसी ऐसी परिस्थिति में, युद्ध या किसी दूसरी परिस्थिति में जाम कर सकती है। वहां से फायरिंग करके उसको, हमारे रास्ते को एकदम रोक सकती है, हमारा आवागमन प्रभावित कर सकती है। तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है सैनिक रूप से। इसलिए भारत हमेशा उसको, भारतीय सेना ध्यान में रखती है कि चीनी सेना उनकी ऊंचाइयों तक न पहुंच जाए, जैसा कि कारगिल में हुआ था। तो ये ऊंचाइयों पर कब्जा करना एक सैनिक स्थिति होती है, और जिसके लिए हर सेना जो बॉर्डर की होती है वो उसका प्रयास करती है। तो जो ये विवाद हुआ था, उस विवाद की जड़ में भी यही था कि चीनी सेना सड़क बनाते हुए उस इलाके में चली आ रही थी, जो इलाका हमारी जानकारी और तथ्यों के आधार पर भूटान का है, और भूटान से हमारी सुरक्षा की एक संधि है, और भूटान इस बात का प्रतिवाद कर रहा था, लेकिन चीनी चले बढ़े आ रहे थे, और अगर वो इस सड़क को पूरी कर लेते तो वो उन पहाड़ियों पे पहुंच जाते जहां से हमें खतरा कर सकते थे। तो हमारी सेना ने जाके उनको उस काम करने से रोका। उस पर बहुत दिनों तक गतिरोध चला। 28 अगस्त 2017 को इस गतिरोध का अंत हुआ। दोनों सेनाएं तय समझौते के अनुसार पीछे चली गईं, लेकिन उसके बाद ये खबरें कई बार आती रहीं कि चीन उस समझौते का उस तरह से पालन नहीं कर रहा है। उस जगह पे जहां पे वो सड़क बना रहा था वहां पे तो तत्कालिक उसने कुछ नहीं किया, लेकिन और बाकी चारों तरफ स्ट्रक्चर्स और दूसरी चीजें, वो सेना के लिए रहने की जगह बंकर, ये सब चीजें वो बना रहा है और कार्रवाइयां कर रहा है। लेकिन उसके बाद भारत की ओर से कोई हस्तक्षेप की कोई खबर तब से नहीं आई। अब ये खबर जब आई है तो ये बहुत ही गंभीर है कि उसने फिर डोकलाम के पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, हवाई पट्टी बना ली है, बैरकें बना ली हैं, बहुत ज्यादा सैनिक वहां डाल दिए हैं। पिछली बार सैनिकों की संख्या हमारी और उनकी लगभग बराबर ही थी। तो ये एक गंभीर सूचना है जो सुब्रमण्यम स्वामी, जो बीजेपी के सांसद हैं, ये उनके हवाले से आ रही है, और उन्होंने इसके लिए अमेरिकी समाचार पत्रों और उनके माध्यमों का हवाला लिया है। इस बीच जो हमारा लद्दाख में मामला चल रहा था, उसमें प्रधानमंत्री के बयान के बाद एक कंफ्यूजन हुआ है देश में, और आज पीआईबी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक 2 पेज का विस्तारित बयान उसमें सफाई देते हुए निकाला है। हालांकि उससे भी कोई चीज बहुत क्लियर नहीं होती, उन्हीं चीजों की पुनरावृत्ति, लेकिन उनमें स्पष्टीकरण देने की कोशिश की गई है। कम से कम उसमें चीन का नाम लिया गया है, वरना प्रधानमंत्री के बयानों में हम देख रहे हैं और हमारे दूसरे लोगों के बयानों में भी कि वो चीन का नाम लेने से बचना चाहते हैं। जब आमना सामना चीन से है और आप चीन का नाम तक नहीं लेगा भारतीय नेतृत्व, तो एक लोगों में उससे शंका होती है, और प्रधानमंत्री के बयान से शंका बढ़ी है, लोगों में ये काफी गई है। सच्चाई क्या है कि लद्दाख के इलाके में हमारी 13,500 स्क्वायर मील की जमीन करीब जो है, ये लद्दाख और अक्साई चीन में, चीन के कब्जे में है। हमने, गृह मंत्री ने हमारे, जब 370 धारा को कश्मीर से हटाया गया और जो ये आपका लद्दाख का क्षेत्र है इसको एक केंद्रीय शासित इलाका बना लिया गया, उसके बाद जो संसद में बयान दिया उसमें हमने अक्साई चीन का उल्लेख किया। फिर नवंबर में हमारे जो नक्शे बनाने वाली संस्था है उसने जो नक्शा जारी किया, हर साल की तरह उसने इस बार भी उसमें अक्साई चीन को भारत के नक्शे में दिखाया। इसका जब संसद में बयान दिया गया था तो चीन के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, जिनका नाम है, मैं स्लिप कर रहा हूं उनका नाम, ये हुआ चुन यिंग, इन्होंने, ये स्पोक्स पर्सन है चाइनीज फॉरेन अफेयर्स के, इन्होंने इसका विरोध किया था कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है, ये चीन की संप्रभु क्षेत्र है अक्साई चीन, और ये कह के उन्होंने कड़ा प्रतिवाद किया था। भारत को उनके उस बयान को गंभीरता से लेना था, लेकिन नहीं लिया गया। और जैसे ही इस बार बर्फ पिघली तो हम पाते हैं कि चीन ने एक बहुत बड़ी तादाद में अपने फौजियों को ला के लद्दाख में, अपनी सीमा में, और फिर उन इलाकों में जो विवादित रहे हैं, जिसमें भारत अपना दावा करता है और वो अपना दावा करते हैं, वहां उन्होंने सब जगह कब्जा कर लिया।
और आके जैसे वो जो फिंगर्स वाला इलाका है, 8 फिंगर्स है जिसमें, उसमें 8 से 4 फिंगर तक के पहाड़ियों पे सब उन्होंने कब्जा कर लिया और बहुत बड़ी 5-6 हजार सैनिकों को वहां उतार दिया। वहां दूर एक 300 मीटर के बाद भारत की चौकी है और तो वहां से हमारे लोग पेट्रोल करने इन सब इलाकों में आया करते थे। भारत उसको अपना कहता था, चीन उसको अपना कहता था, लेकिन चीन ने अपना कहने की जगह अब उसको अपना कर लिया और भारत का अपना कहने का अब दावा कम हो गया। ये सच्चाई है जिसको प्रधानमंत्री के बयान में हम अनुपलब्ध पाते हैं। और इसी तरह से उन्होंने गलवा घाटी में किया। गलवा घाटी में कई विवादित पॉइंट्स थे, क्योंकि गलवा घाटी के बगल से भी हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क लद्दाख के अंत में जाती है, जो एक हवाई पट्टी पे खत्म होती है। यह है डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। इस रोड में करीब 37 पुल हैं, जिसमें से एक बड़े पुल का अभी उद्घाटन हुआ है। तो ये रोड हमारे लोगों को लद्दाख में काराकोरम दर्रे के पास तक हवाई पट्टी तक पहुंचाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सैनिक सड़क है। लेकिन गलवा घाटी पर सारी ऊंचाइयों पर चीन के कब्जा हो जाने से, जो कि अब हो गया है, हमारी ये सड़क भी उसी तरह से खतरे में आ गई जैसे डोकलाम के नीचे वो सड़क खतरे में आई हुई है। तो उसमें क्या होगा कि इस सड़क का अगर हम किसी युद्ध या किसी स्थिति में प्रयोग करेंगे तो ऊंचाइयों पर बैठे हुए चीनी सैनिक अपनी ये तोपों और उनसे उस सड़क को कभी भी नष्ट कर सकते हैं, उसमें जा रहे वाहनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उस रोड को कभी भी काट सकते हैं। तो हमारा वो इस्तेमाल से बाहर हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, जो खतरा इन दोनों जगह पर हमारे सामने अब आ गया है। लेकिन हम राजनीतिक बयानों में इसकी अनदेखी पाते हैं। राजनीतिक बयान तो कुछ इस तरह से आ रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे हमारे ये 20 सैनिकों की मृत्यु ही ना हुई हो, जैसे हमारे 76 सैनिक घायल ही ना हुए हो, जैसे हमारे 10 सैनिक गिरफ्तार करके उन्होंने फिर छोड़े ही ना हो। तो ये जो चीजों को छुपाने की स्थिति आ रही है, इससे एक और डर पैदा हो रहा है लोगों में, और कंफ्यूजन भी पैदा हो रहा है और शंका भी पैदा हो रही है। इससे सरकार की सामर्थ्य के बारे में शंका हो रही है कि सरकार का जो रवैया है वो चीन का सामना करने में दृढ़ नहीं है, उसमें साहस की कमी नजर आती है, उसकी बातचीत में वो ताकत नहीं नजर आती है जो वो दूसरे बॉर्डर्स पर पाकिस्तान वगैरह के मामलों में किया करता है। तो ये एक शंका देश में बढ़ रही है। सरकार को इसका तत्काल निदान करना चाहिए। और जैसा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि उन्होंने जो ट्वीट किया है, सरकार को इस पर तुरंत सफाई देनी चाहिए कि डोकलाम की मौजूदा हालत क्या है, क्या वो जो खबरें आ रही हैं वो गलत है और क्या उसकी जगह सच्चाई क्या है। ये देश को विश्वास में सरकार को तुरंत लेना चाहिए। तो ये सूचना पर हम आंख रखे रहेंगे और हम फॉलो कर रहे हैं। अरुणाचल पर हमने आपको खबर दी थी, अभी डोकलाम पर खबर आई है, ये आप तक, और इसके पहले जो ये लद्दाख में हो रहा है उस पर आपने हमारे तमाम कार्यक्रम देखे हैं। तो हम आपको इसके बारे में जो भी डेवलपमेंट होगा लेके हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।